फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जानने वाले हैं कि जिस हल्दी का हम इस्तेमाल हर एक व्यंजनों में करते हैं उसको कैसे हम हार्वेस्ट करते हैं और कैसे हल्दी तैयार होती है, इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। आप लास्ट तक बने रहिएगा। साथियों, जैसे कि आप देख रहे हैं नीचे ये छोटा सा ढेर, एक छोटी सी क्यारी में मैंने हल्दी लगाई थी और इसको 2 साल में खोदा है। 2 साल में खोदने से इसका रंग जो है गहरा पीला हो जाता है और टेस्टी होता है। और इसको हार्वेस्ट करने का तरीका सेम अदरक की, और इसको आधा आधा, ज़्यादा नहीं भरना है, नहीं तो ये बॉयल नहीं होता है। और खूब जब तक ये पका नहीं तब तक इसको पतीले में ही हम आग जला के अगेठी में इसको बॉयल करेंगे। और इसके जो है अभी 3 भागों में ये इसको बॉयल किया जाएगा। आधा से भी कम इसमें डालेंगे जो मैंने आपको दिखाया डेग, और इसमें इसको खूब बॉयल होने तक, जब तक ये पका नहीं अच्छे ढंग से, तब तक इसको पकने देना है। और पकने के बाद अगली कार्रवाई क्या होती है फिर मैं अगले थोड़ा देर में बताऊंगा। आप बने रहें तब तक। आप मेरा अदरक का वीडियो देखिएगा, आई बटन दबा के अदरक का वीडियो देखिए। हार्वेस्टिंग सेम खुदाई जिसको बोलते हैं, खोदने का तरीका छोटी क्यारियों में सेम उसी प्रकार से है। इसलिए मैंने वीडियो लंबा होने की वजह से इसको पहले से ही हार्वेस्ट करके रखा हुआ है। और हार्वेस्ट करने के बाद हमने इसकी सफाई की, मोटा मोटा सफाई किया इसको, और उसके बाद 2-3 पानी से इसको, ठंडे पानी से इसको धोया है। देखिए आज इसमें मिट्टी कम है, नहीं है, मिट्टी ना के बराबर है। और अभी इसका अगला प्रोसेस हम करने जा रहे हैं। ये आपके सामने एक पतीला, इस पतीले में इसको डालेंगे। फ्रेंड, मैंने हल्दी को देखिए इस पतीले में डाला है, देखो, और पानी डाल के आग जला के इसको चूल्हे के ऊपर रख दिया है। क्योंकि गैस के चूल्हे के ऊपर देखिए आग भी दिखा देता हूँ मैं आपको, चूल्हा भी दिखाता हूँ। देखिए, ये देखिए, क्योंकि गैस में ये नहीं पक पाता है, इसको काफ़ी गर्म करना पड़ता है, काफ़ी उबालना पड़ता है जब तक ये पके नहीं। तो ये जब पक जाएगा, और दूसरा भी पका लूँगा मैं जो बचा हुआ है, उसको भी पकाने के बाद फिर इसके ऊपर हम क्या कार्रवाई करते हैं वो अगली क्लिप में मैं दिखाऊंगा। आप बने रहें लास्ट तक, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। और ये बहुत ज़रूरी वीडियो है। बाज़ार की जो हल्दियां हैं सारी मिलावट, लगभग, सारी तो नहीं बोलूँगा, लेकिन लगभग उसमें रंग मिलाया जाता है। लेकिन जो ये घर की है इसमें कोई रंग नहीं है, इसमें मेहनत ज़्यादा है। हल्दी लगाओ, फिर उसको 2 साल तक रखो। कोई साल भर में खोदता है, कोई 2 साल में। 2 साल में जो खोदेगा उसका रंग गहरा पीला होता है, और जो 1 साल में खोदेगा उसका कम पीला होता है और कम निकलता है। 2 साल में हल्दी भी ज़्यादा निकलती है। तो ये आप ज़रूर आप भी लगाएं गमले में, या कोई कट्टे हों, चाहे कुछ भी है, उसमें भी 1-2 गांठ लगाएं और उसको 2 साल 1 साल में निकालें और घर के अपने इस्तेमाल में लाएं। तो लास्ट तक बने रहें। अभी और भी इसमें काफ़ी कुछ जानने वाली बातें हैं, आप बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। अब ले चलते हैं आपको हल्दी को बॉयल करने के बाद वो किस प्रकार नज़र आती है। देखिए आप, दाहिनी तरफ मैंने एक कट्टे में उसको सुखाने के लिए रखा हुआ है। 1 दिन तक इसको सुखाना पड़ता है। और उसके बाएँ तरफ आप देखिए प्लास्टिक की ट्रे में, उबालने से पहले मैंने इसका बीज अलग कर लिया था। देखिएगा आप, नज़दीक जाके बताऊंगा आपको। और नीचे थाली में, उसी के बाईं तरफ थाली में कटा हुआ, ये कट के ये कैसे दिखता है। तो अभी मैं नज़दीक जाके आपको एक एक करके समझाता हूँ। फ्रेंड्स, ये हल्दी जो मैंने आपको दिखाई थी कि अभी एक डेग में उसको डाल के उबाल के मैंने आपको दिखाया, और काफ़ी देर तक, ये पूरा 5-6 घंटे लेता है पकने में। और ये पक के इस प्रकार का नज़र आता है। ये देखिए, ये पक गया, देखो, ये काफ़ी हद तक ये साफ भी हो गया। पहले बहुत काला काला आपने देखा होगा। और अभी इसकी जो काटने से पहले इसकी जो जड़ें हैं ये निकालनी पड़ती हैं। देखिए आप, ये जड़ जो है चाकू से, एक हाथ से चाकू, एक हाथ से ये, अभी मैं नहीं दिखा पा रहा आपको कैसे काटते हैं, क्योंकि कैमरा फिर कौन पकड़ेगा, सवाल ये है। तो मैं ऐसे ही आपको समझा रहा हूँ। ये जो है चाकू से एक हाथ से इसको पकड़ें, बाएं हाथ से, और दाहिने हाथ से चाकू चला के इसको सारी जड़ों को निकालना पड़ता है। ये वाले सारे, ये काला काला भी खरोंच के निकालना पड़ता है। जो बच जाता है वो बाद में अपना आप ही सूख के झड़ जाता है। ये देखिए आप। और अब चलते हैं बीज के ऊपर। बॉयल करने से पहले
मैंने ये एक प्लास्टिक की ट्रे में ये बीज रख लिया था। देखिए आप इस पर आँखें देखिए। देखो मेन चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आँख ये है, आँख का मतलब ये देखिए, ये यहाँ से अंकुर निकलते हैं। जब आप इसको ज़मीन में डालो या ज़मीन में ना भी डालो, जब इसका टाइम आएगा तो अंकुर अपना आप ही निकल जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अंकुर सूखना नहीं चाहिए, तो इसलिए इसको ज़मीन में डालते हैं मई जून में, और 2 साल के बाद फिर इसको खोदेंगे और ऐसे ही निकलेगा जैसे मैंने आपको अभी दिखाया है। ये देखो आँखें। तो इस प्रकार का बीज छानना है, आँखों वाला जिसमें आँखें हैं वही छानना। जैसे इसमें है देखिए 1 2 3 4। तो जब भी आप हल्दी लगाते हैं घर में, बाज़ार से ख़रीदते हो, तो ये आँखों वाला लाना है और इसमें अंकुर आना चाहिए थोड़ा थोड़ा। बाज़ार से उसी हल्दी को लेना जिसमें थोड़ा थोड़ा अंकुर आए हों। एक अभी बगैर आँखों वाला नहीं जमेगा ये देखिए इसमें आँख ही नहीं है, नहीं है इसमें एक ही है, एक है, ये भी जम जाएगा। लेकिन कुछ बीज ऐसे होता है जिसमें आँख नहीं होती है और वो जमता नहीं है, खाली पैसे की बर्बादी होती है। तो ये था बीज कैसे तैयार करते हैं। इसको रख के मई जून में इसको फिर क्यारी में हम लगाएंगे। लगाने का तरीका सेम वैसे जैसे अदरक और हल्दी की, दोनों एक ही प्रजाति के हैं, लेकिन गुण सबके अलग हैं। अब काटने के बाद मैं दिखाता हूँ आपको नज़दीक थाली में। बॉयल करने के बाद हमने ये काटा, ये देखिए, और काटने के बाद ये इस प्रकार का दिखता है रंग, देखिए आप ये। और जो ये काला काला बच गया, ये वाला, ये जो बच गया है, ये जब ये सूख जाएगी हल्दी, सुखाना पड़ता है इसको काफ़ी दिन तक। आजकल सर्दियां हैं तो काफ़ी दिन तक इसको सुखाना है, जब तक कि बिल्कुल लकड़ी टाइट न बन जाए, हड्डी जैसा टाइट। ये तो जब ये सूख जाएगा तो ये अपना आप ही झड़ जाते हैं, ये काले काले सारे निकल जाते हैं, साफ़ हो जाता है, ठीक है। अभी ये 2 किस्म का रंग आपको दिख रहा होगा। एक गहरा, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला, ये गहरा पीला है, तो ये अच्छी हल्दी मानी गई है ये वाली। और जो ये हल्का पीला है, ये थोड़ा नॉर्मल है, वैसे ये भी अच्छा ही है, घर का है, देखो नॉर्मल है। तो बीज के लिए जब हम सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे, जब बोएंगे तो हल्का है उसको नहीं बोएंगे, और जो गहरा है उसको ज़मीन पे क्यारी में लगाएंगे। ये था फ्रेंड हल्दी के बारे में, और हल्दी के गुण आपको सबको पता है। कीटनाशक में भी इसका इस्तेमाल करते हैं, हर एक व्यंजन में, हर एक खाने में। अगर दूध के साथ किसी को तकलीफ़ है पेट की, तो दूध के साथ इसको मिला के, थोड़ा सा मिला के इसको रात को भी ले सकते हैं, सबको पता है आप लोग। और जो अधिक जानकारी अगर आप लेना चाहते हैं तो आप गूगल को सर्च करिए, हल्दी में कितने गुण होते हैं और हल्दी लगाने के क्या फ़ायदे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप ज़रूर, अगर आपके पास क्यारियाँ नहीं हैं तो आप गमले में, थोड़ा बड़ा गमला आता है, उसमें 1-2 गांठ लगाएं और उसको अपने, हल्दी बहुत कम लगती है और मसालों से हल्दी एक ऐसी चीज़ है कि जो कि सबसे कम इस्तेमाल में आती है, मतलब कम डाली जाती है। ज़्यादा डाल के फिर टेस्ट को ख़राब कर देती है। टेस्ट अगर लेना है तो हल्दी घर की आप तैयार करें, गमले में हो या क्यारी है छोटी तो उसमें लगाएं, गमले में लगाएं। ग्रो बैग आते हैं बड़े बड़े आजकल, 24 बाई 24 के, 18 बाई 24 के, 18 बाई 30 के, तो उनमें आप हल्दी को लगा सकते हैं। अपने टेरिस में, छत में, या अपनी बालकनी में, कहीं भी लगा लो, अच्छा लगता है। तो खोदने का तरीका, लगाने का तरीका, और सारा अदरक और ये मिलते जुलते हैं आपस में, जैसे अदरक, लेकिन गुण अलग हैं दोनों के। अदरक के अलग गुण हैं, इसके अलग हैं। इसके गुण मैंने आपको बता दिए, हर चीज़ में इस्तेमाल होता है। एंटीबायोटिक है, इसको कीटनाशक के तौर पर भी क्यारियों में इस्तेमाल करते हैं, कीड़े मारने के लिए, और मिट्टी में मिला के भी मिट्टी के कीड़े इससे मर जाते हैं। ये इसका वीडियो भी मैंने बना रखा है पहले से, तो ज़्यादा लंबा ना हो वीडियो, इसके लिए मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर ये वीडियो अच्छा लगेगा, और आप ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा अपने साथियों के लिए, अपने फ्रेंड्स में, और इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जल्दी से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, बाय बाय, जय हिंद।